नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दूसरा, मीडिया के समक्ष यहाँ पर सभी उपस्थित हमारे मीडिया उनका मैं स्वागत करता हूँ। मैंने पहले भी जवाब दिया जिसे कि बसपा में ये तो मीडिया खुद ही एक्सेप्ट कर रही है कि भी दबंगई चल रही है उनकी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे राजनीति में आने के लिए अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाने के लिए दबंगई या क्रिमिनल चार्जेज या क्रिमिनल होना आवश्यक है तो शायद मैं राजनीति के लिए फिट नहीं बैठूंगा। लेकिन नगर पालिका चलाने के लिए और अपना काम करने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, मैंने पहले भी कहा, ज़िले में एक ही अधिकारी होता है IAS, और पूरे सारे के सारा पूरा ज़िला अगर वो सही है, ईमानदार है, बढ़िया इंसान है तो पूरा ज़िला एक साथ सही से वर्क करता है और काम करता है। अधिकारी कर्मचारी वही होते हैं, वो नहीं बदलते, एक मुखिया बदलता है केवल। ऐसे नगर पालिका में है, अगर मुखिया बदलेगा, मुखिया सही आएगा, जिसमें इच्छा शक्ति होगी काम करने की, ईमानदार होगा, तो वो राजनीतिक व्यक्ति रहा हो चाहे न रहा हो, वो बेटर कर सकता है सभी। शहर में आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? कैसे बिल्कुल, शहर की जो हमने अपनी समस्याएं देखी हैं उनमें 2 या 3 समस्याएं बहुत मुख्य हैं जिन पे मैं बार बार बात करता हूं। एक तो कुछ मोहल्लों में जलभराव की सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको इंदौर का, मैंने कल भी बात की थी किसी पत्रकार से बात करते हुए, लखनऊ के कुछ मोहल्ले में दिखा सकता हूं जिनमें जलभराव की समस्या थी, लेकिन तत्काल प्रभाव से जो मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा डैम बना के, यानी 100 बाई 100 के पक्के गड्ढे बना करके उनमें 3 स्टेप में जब पानी आता है तो उस गड्ढे में गंदा पानी नहीं जाता है, उनके माध्यम से, पंप के माध्यम से पानी आप बाहर निकाल सकते हैं। आज तो सोलर प्लांट चल रहा है, बिजली का भी खर्चा नहीं है, वो सीधे अपने आप सुबह 6 बजे चालू हो जाएंगे, शाम तक पानी की जलभराव तो शहर में हो ही नहीं सकता है। और ये विदिन 15 डेज, 15 दिन से स्टार्ट हो जाएगा आपके शहर में दिखने को कि किसी भी मोहल्ले में आपको नालियों में पानी भराव नहीं मिलेगा। ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। मैंने पूर्व में भी रहे चेयरमैनों से मैंने इस बात की चर्चा की, मैंने कहा था कि आप कर सकते हो, लेकिन शायद उनको उस चीज़ को समझ में नहीं आई या वो करना नहीं चाहते थे। सब लोग बात करते हैं सीवर लाइन डला देंगे। आप सारे पत्रकार बंधु हैं, बहुत दिन से मांग उठ रही है। सीवर लाइन डलाना सीधे नगर पालिका के अपने बस का नहीं है कि कर पाएगी वो, उसका एक पूरा प्लान है, पूरा मैप है, तभी पड़ सकती है सीवर लाइन। लेकिन ये काम नगर पालिका क्षेत्र में है। जैसे कुछ बातें घोषणा पत्र या अन्य जगहों पे आती हैं तो वो ऐसी बातें आ जाती हैं, तब आ जाती हैं जब हम अपना एक्ट पढ़े ही नहीं होते हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता था कि आप लोग एक डिबेट केवल रख देते कि जो भी प्रत्याशी हैं वो मोहल्ला मोहल्ला जाने के बजाय सिर्फ अपना एक सर्वे करके नगर पालिका में ऊपर आकर के हो। इसलिए आप ऐसे नगर पालिका में आपको चुनाव लड़ना है, राजनीति में आया हूँ। क्या लगता है आप जिस वर्ग से आते हैं और भी दूसरे कैंडिडेट है तो आपको वर्ग क्यों चुना, इसके पीछे क्या वजह है? हाँ, एक तो 2 चीज़ों को मैं मानता हूँ खास करके, बहुत सी रिश्तेदारी मेरी है यहाँ पे, एक चीज़ है। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है कि बहुजन समाज पार्टी कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती थी, कभी नहीं किया है। सपा की तरीके से नहीं करती है कि रामायण के पन्ने फाड़ दें, रामायण को जला दें। इस प्रकार का बहुजन समाज पार्टी द्वारा कभी भी कोई कत्ल नहीं किया जाता। वो ब्राह्मणों को सम्मान करती है। बहन जी की सरकार ने, उसमें भी आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मंत्री ही थे उसमें, और उनको बहुत सम्मान दिया गया था। तो इस प्रकार से मैं खास करके मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण मेरे साथ है और बहुत मुझे सपोर्ट कर रहा है। मुस्लिम समुदाय को लेकर मायावती जी ने कई मेयर को टिकट दिया है, तो इसको कैसे देखेंगे लखीमपुर खीरी में? मुस्लिम समाज अब बहुजन समाज पार्टी के साथ। और आप देख रहे हैं AST 24। आज बहुजन समाज पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर नगर पालिका प्रत्याशी अंजू मिश्रा द्वारा यहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए नगर पालिका द्वारा किए गए विकास के ऊपर चर्चा की और क्या उनकी अपनी रणनीति है खुद की, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। आइए जानते हैं नगर पालिका प्रत्याशी अंजू मिश्रा से क्या उद्देश्य है, क्या भावनाएं उनके अंदर हैं, किस तरह से वो अपने लखीमपुर का विकास करने की रणनीति बनाई है। जो आइए जानते हैं
क्या ऐसा माजरा हुआ, क्या आपके दिल में भावनाएं हैं कि आपको इलेक्शन में आना पड़ा, जो कि राजनीति से आदमी दूर रहता है परंतु आज तो एजुकेटेड हैं और सभ्य महिला हैं, क्या आपको दर्द उठा जो आप यहाँ आई? हाँ, बहन जी का आदेश हुआ कि जाके चुनाव लड़िए और यहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब थी। हाँ, इसको सही करने का हमारा बड़ी इच्छा शक्ति जागृत हुई कि इसकी व्यवस्था सही की जाए, इसीलिए मैं आई। यहाँ पर हमारे प्रत्याशी के पति सुबोध मिश्रा जी मौजूद। आइए जानते हैं कि आप तो एजुकेटेड व्यक्ति हैं और आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने शहर में शिक्षा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा को लेकर के मैंने अपने मैनिफेस्टो में एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनाने की मैंने पहले बात की है और गरीब बच्चों के लिए मैंने पूरे शहर को वाईफाई से जोड़ने की मैंने बात की है। पूरा शहर सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा और उनकी डिस्प्ले हर कहीं ना कहीं किसी चौराहे पर चलती हुई दिखेंगी और पूरे शहर में केवल बच्चों के पढ़ने के लिए ही ये जो लाइब्रेरी गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए और वाईफाई से जोड़ने के लिए बने काम। जो नगर पालिका द्वारा विद्यालय संचालित होते हैं जिनकी आज की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। हमारे इमली चौराहे पे एक ऐसा विद्यालय नगर पालिका अछूत प्राइमरी कानूनी पाठशाला, वो बंद हो चुका है, उसका नामो निशान मिले, फिर भी वहाँ के टीचर पैसा ले रहे हैं। इस संबंध में कोई रणनीति आपकी बनेगी? बिल्कुल, आपने मेरे मैनिफेस्टो में देखा होगा। इसका मतलब ये होगा ना कि हमने कहीं ना कहीं इस पे बात की होगी, कहीं ना कहीं मैंने अध्ययन किया होगा पहले मोहल्लों में जा करके कि क्या कमियां हैं। मैं आपको दिखाता हूं, इसमें मैंने एक डाल रखा है कि जो नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालयों को दिल्ली की तर्ज पर व्यवस्थित किया जाएगा। ये मैंने पहले कह रखा है। इसका मतलब मेरा अध्ययन होगा ना उसके बारे में, मैं चीज़ों को समझता हूँ, मैं इसी भ्रष्टाचार की बात करता हूँ। बहुत सुंदर बात है। आप देख सकते हैं जो एक जितने भी पार्टी वाले हैं उनमें सबसे क्वालिटी और एजुकेशन की बात की जाए तो ये अंजू मिश्रा जी हैं जो आज इस सोसाइटी के हिसाब से और शिक्षा के हिसाब से चल रही हैं। हमारे बाद इनके कुछ अपने मुद्दे हैं जो उनको आप देख रहे हैं। ASTV से ब्यूरो चीफ राहुल सिंह और सलमान खान की खास रिपोर्ट। जय हिंद।